राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वासु और उसके रक्षक वेंकटेश को लेकर भार्गवी के घर आते हैं। तो भार्गवी इधर उधर देखती है और तो वासु कहते हैं कि किसे ढूंढ रही हो इधर उधर। तो भार्गवी कहती है कि उसे जिसने मेरे वस्त्र चुराए थे वो व्यक्ति वेंकटेश ही है, और ये कृतज्ञ स्वयं ही इसने स्वीकार किया है कि इसी ने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। तो भार्गवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये असत्य है। वासु फिर कहते हैं कि यही सत्य है भार्गवी, और ये कृतज्ञ करते हुए एक व्यक्ति ने इस देखा भी था। और वासु वेंकटेश से कहते हैं कि जो तुमने मेरे समक्ष स्वीकार किया था वही भार्गवी के समक्ष भी स्वीकारो। फिर वेंकटेश भार्गवी के समक्ष जाकर कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं सत्य है, मैंने ही आपके वस्त्र चुराए थे। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्या महेश का पीछा करते करते थक जाते हैं। तो महेश कहते हैं कि मेरा पीछा करते करते थक गई हो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो, और देने लगते हैं। तो भार्या मना करते हुए कहती है कि मुझे जल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर महेश जबरदस्ती भार्या को जल देते हैं। तो भार्या कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप, मैंने मना किया ना, एक बार क्या हट कर रहे हो, चलो पीछे हटो। मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, और राजकुमार वासु के समक्ष मेरे पति का नाम क्यों लिया। तुमने तो वासु से कोई उपहार भी नहीं लिया, फिर तुम्हारा इसमें क्या लाभ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो महेश कहता है कि हे नारायण, मैं इतने सारे प्रश्न का उत्तर एक साथ कैसे दे सकता हूँ, एक काम क्यों नहीं करती हो, जाओ और अपने मित्र से ले लो इन प्रश्नों के उत्तर। मेरा कहने का यह अर्थ है कि अपने पतिदेव से क्यों नहीं पूछ लेती हो, क्योंकि समझदार लोग कहते हैं कि पति से परम प्रिय मित्र कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे भी तुम्हारे मित्र अर्थात पतिदेव ने तो बड़े उत्तम योजना बना रखे हैं। तो भार्या कहती है कि ये कैसी उत्तम योजना हुई कि कुमार वासु उन्हें पकड़ ले और उसके पश्चात भार्गवी उन्हें दंड दे देगी। तो महेश कहता है कि तुम कितना भोली है, तुम जाओ और स्वयं अपने नेत्रों से देखना कि तुम्हारे परम प्रिय मित्र अर्थात पतिदेव ने कितना उत्तम योजना बनाए हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्गवी वेंकटेश से कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वेंकटेश, मुझे तो लगा था कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं, किंतु ये सब मेरा भ्रम था, क्योंकि आपने मेरे वस्त्र चुराए। क्यों किया आपने ऐसा। तो वेंकटेश कहता है कि देखिए, आपके हृदय को आघात पहुंचाने का मेरा कोई मंशा नहीं था, आप अपमानित भी होंगे ये मैं नहीं चाहता था, ना चाहूँगा। मैंने तो बस सब अपने चंचलपन में आकर कर दिया, और कोई मंशा नहीं था मेरी। तो वासु कहते हैं कि भार्गवी, तुम इसकी बातों में मत फंसो, इसने तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया है, तुमको अपमानित किया है, तुम जो चाहो वो दंड दे सकती हो। तो वेंकटेश कहते हैं कि हाँ, अवश्य मुझे से भूल हुई है, मैं मानता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। आप जो दंड देना चाहते हैं वो मुझे स्वीकार है, किंतु उससे पूर्व थोड़ा विचार करो कि मेरे मन में कोई अनुचित मंशा होता तो मैं आपके पास नेत्र बंद करके क्यों आता, क्यों आपकी सहायता करता, क्यों आपके पैर के कांटे निकालता। यदि मेरी नीयत अनुचित थी, यदि मेरा मंतव्य अनुचित था,
तो भला मैं क्यों वृक्ष में चढ़ के आपके वस्त्र उतार कर आपको देता, क्यों वहाँ से गिरता, क्यों चोट खाता? ये सब तो मैंने बस अपनी ठिठोली में आकर कर दिया। अब आप मुझसे ये प्रश्न मत पूछिएगा कि मैं ऐसा ठिठोली क्यों करता हूँ। ये तो मैं बालपन से ही करते आया हूँ। अभी भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप भार्या से पूछ लीजिए। तो भार्या कहती है कि ये तो बालपन से ही हंसी ठिठोलियाँ करते आए हैं, परंतु ऐसा कुछ करेंगे मैं कदापि नहीं सोची थी। क्षमा करना भार्गवी, आपके मन को बड़ा दुख पहुंचा होगा ना। और साथ ही वेंकटेश भी भार्गवी से क्षमा मांगते हैं और आप मुझे जो दंड देना चाहती हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भार्गवी सोच रही होती है कि कुमार वासु कहता है कि क्या सोच रही हो भार्गवी, दंड दो इसे। तो भार्गवी कहती है कि मैं इन्हें दंड नहीं दे सकता हूँ, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। तो वासु कहता है कि क्या तुम इसे ऐसे ही क्षमा कैसे कर सकती हो भार्गवी? तो भार्गवी कहती है कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंकटेश मुझे जानबूझकर अपमानित नहीं कर सकते हैं। हम सब भूल जाते हैं इस घटना को। भार्या, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो वेंकटेश भार्गवी को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार है भार्या, आप भी मुझे क्षमा कर दो ना। मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। और भार्या को एक और लेकर आकर वेंकटेश कहता है कि आपको प्रमाण चाहिए था ना कि मेरे और भार्गवी के मध्य में बात आगे बढ़ेगी कि नहीं। ये देखो प्रमाण। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी भार्गवी ने मुझे क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में प्रेम जाग रहा है। तो भार्या कहती है कि प्रमाण तो मिल गया, ये तो चमत्कार की भांति है। ये तो ठीक है, पर इस वासु का क्या करे? ये तो अभी भी क्रोध में है। वेंकटेश कहते हैं कि वासु के साथ आगे क्या करना है ये भी मुझे ही बताना होगा। तो भार्या रोते हुए बाहर निकलती है तो वासु भी पीछे पीछे निकलता है और भार्या वासु को अपने प्रेम में फंसाने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि गोविंदराज और श्रीनिवास आपस में मिलकर बात करते हैं कि वासु कोई ना कोई योजना बना रहे हैं, किंतु तुम चिंता मत करो, प्रत्येक क्षण मेरी दृष्टि उसी पर रहती है। इधर भार्गवी अभ्यास कर रही होती है तो वासु आकर भार्गवी से कहते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें नृत्य करते देख थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ। तुम्हें जब पहली बार वेंकटगिरी में देखा था तो तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया था, किंतु यहाँ आने के पश्चात जैसे तुम मुझे भूल ही गई हो। बस इसी बात का मुझे अत्यंत दुख है और कुछ नहीं है। तो भार्गवी कहती है कि नहीं कुमार वासु, मैं आपको ऐसे भूल सकता हूँ? आपने तो मेरा कितना सारा उपकार किए हैं। तो वासु भार्गवी से कहता है कि यदि पद्मावती और तुम्हारी बीच नृत्य स्पर्धा हो रही है जाती हो तो तुम पद्मावती और श्रीनिवास को भूल जाओगी और तुम मुझसे विवाह करोगी। तो भार्गवी कहती है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार है, किंतु विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो वासु कहते हैं कि प्रतियोगिता जीतने के पश्चात मेरे विवाह के प्रस्ताव पर विचार तो कर ही सकती हो। तो भार्गवी मान जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, यदि मैं प्रतियोगिता में जीत जाती हूँ तो आपके विवाह का प्रस्ताव पर विचार अवश्य करूँगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।